अस्सलामुअलैकुम। आज के जो मेहमान खुसूसी हैं वो सरदार अनवर साहब और पिंडाल में बैठे हुए सारे मेरे कश्मीरी दोस्त भाई, अस्सलामुअलैकुम। मैं एक शेर के साथ मुख्तसरन आपसे बात करूंगा। बातें जो कश्मीर के हवाले से इन्होंने करी दी हैं। जो ये फरवरी का महीना है, इसमें हमने एक जूम मीटिंग रखी थी और सरदार वकील साहब उसके अंदर मौजूद थे। आप तो चले गए थे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि एक शख्स ने हमारे लिए एक ज़िंदगी पूरी दे दी, कुर्बानी दे दी, तो हम आज उसकी जो बरसी है वो जूम मीटिंग में बना रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं इंशाल्लाह हम इस हाल ही में जो है ना हम मकबूल भट्ट की बरसी बनाएंगे। मुझे जो है ना यहाँ हाल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो संग ग्रां जो हाल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राय वफा के राह रूह हैं, मंजिल पे जाकर दम लेंगे। ये बात अयां है दुनिया पर, हम फूल भी हैं और तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है ना खालिद साहब के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, सरदार साहब, कि इनके अंदर कश्मीर का जज्बा, ये आज जो जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ना, कम्युनिटी के हाल की बात करते हैं ना, अगर कश्मीर की किसी जगह पर खड़े होने की बात करते हैं तो हम खालिद साहब की मिसाल देंगे। ये इनका जज्बा था और इनका इरादा था कि हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए जहां हम कश्मीरी बैठकर कश्मीर के लिए काम करें। तो ये इनको सलाम पेश करें कि इन्होंने आज वो जगह बना दी है। ये कश्मीरी के लिए कम्युनिटी हाल ही है, लेकिन हम समझते हैं कि इन्होंने जो एक दिल में इरादा किया तो उसमें ये पूरे हुए हैं। तो मैं एक बात अपने हवाले से कर दूं कि मैं जब अमेरिका आया हूँ तो मैं अमानुल्लाह साहब उस वक्त यहाँ आए थे, तो थोड़ा मुझे टाइम मिला उनकी खिदमत करने का। तो मैंने समझा कि मैं अपने आप को उस हद तक काम करूँगा, फैमिली को सेटल करूँगा, एक वक्त आएगा तो मैं अपने आप को स्पेयर करूँगा कश्मीर के लिए, और वो वक्त आज मुझे नसीब है। ये सरदार वकील साहब, कोई भी यहाँ बैठा हुआ ये गवाही दे सकता है कि मुझे यहाँ जहाँ और जिस टाइम आप तलब करें मैं हाजिर हूँ। मैंने अपना बिजनेस भी इसलिए छोड़ दिया, जो मिलता है वो अलग तरह से मिलता है, लेकिन कश्मीर के लिए हमने एक स्टेज पर आकर अपने आप को स्पेयर जरूर करना, ये आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ। इसी हाल के अंदर जावेद अनायत साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे आपके क्लास वाले भी हैं, उस्ताद भी हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 किताबें इन्होंने कश्मीर पर लिखी हैं। हम इनकी जो जरूरत है उसको भी सलाम पेश करते हैं। तो इंशाल्लाह वो जल्दी ये पब्लिश भी करेंगे, आपको मिलेंगी। तो यहाँ जिस साल के अंदर अगर 10 आदमी हैं या 20 हैं, ये पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सफ़ीर हैं। जो बात सरदार अनवर साहब ने की कि 40 लाख आबादी पर एक असम्बली है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो मैं ये कहता हूँ वो असम्बली नहीं है, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। और वो जो 33 वजीर हैं उनसे आप जाकर उनके सोबत में बैठे तो वो समझता कि ये बेकारी है। वो कहते हैं हमारे पास तो कोई बजट नहीं है, हम काम क्या करें। तो शर्मिंदगी हमें भी होती है। कश्मीर के अंदर जो आज कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है ना, मोस्टली काम अपनी मदद आप हो रहे हैं। और मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसके हवाले से 20 किलोमीटर सड़क मेन रोडें पक्की हुई हैं और ओवरसीज ने की है तकरीबन 7 करोड़ की लागत से। अभी भी मनसूबे जारी है। खालिद साहब को पता है कश्मीर के अंदर हर आदमी अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, तो इस असेंबली पे लानत भेजते हैं। ये असेंबली जो है ना हमें मंजूर नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कश्मीर इंशाल्लाह हमारा हर कौम का एक हक होता। ये आज़ादी, हम आज़ाद रियासत थे। ये तो इंडिया पाकिस्तान ने जो है ना 1947 में एक पाकिस्तान बना और हमारी आज़ादी जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये आज़ादी हम लेकर रहेंगे, रियासत जम्मू और कश्मीर आज़ाद होकर रहेगी। हमारा ये दिल से वादा हो, हर कश्मीरी का वादा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेहमान जितने मैं मशहूर हूँ और सरदार अनवर साहब का मशहूर हूँ, इन्होंने हमें बैठने का मौका दिया। तो एक आखिरी शेर होता है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो हर कश्मीरी को इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।